चलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर के ऊपर। अगर तुमने टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में सुना होगा तो वीआईटी वेल्लोर का जरूर उसमें नाम आया होगा। और सारे लोग यूट्यूब पे यही बोल रहे हैं आके कि तुम्हें वीआईटी वेल्लोर से एक बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता है। वीआईटी वेल्लोर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर बीटेक प्रोग्राम। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। क्या तुम्हें वीआईटी वेल्लोर 2026 में चूज करना चाहिए अपने बीटेक सीएससी जैसे प्रोग्राम के लिए, या इसी के पैरेलल में कुछ अदर ऑप्शंस को लेकर चलना चाहिए। और इसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करूंगा। और सुनो भैया कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस है, फर्स्ट से 5th कैटेगरी तक यहाँ की फीस जाती है। क्या हमें 5th कैटेगरी में अगर एडमिशन मिल रहा है तो हमें कंसीडर करना चाहिए वीआईटी को या नहीं? तो अगर तुम्हारे पास भी सेम क्वेश्चंस है तो इस वीडियो में तुम्हें हर एक क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीआईटी को लेकर कुछ भी क्वेरी रहती है तुम्हारे पास तो तुम मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। इस कॉलेज को फाउंड किया था 1984 में। वैसे इसका टोटल 4 कैंपस है। एक वीआईटी वेल्लोर जो मेन कैंपस है, चेन्नई, अमरावती एंड भोपाल कैंपस। वीआईटी वेल्लोर की कैंपस एरिया की बात करें तो 372 एकड़ का ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। वहीं तुम्हारा इन कैंपस से ग्रीन लेक भी देखने को मिल जाती है। अगर हम वीआईटी वेल्लोर की एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो थोड़ा सा रैंकिंग सुन के झोल लगेगा कि इस कॉलेज का जो वीआईटी का रैंकिंग है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे ऑर्बिट्स प्लानिंग जैसे कॉलेजेस से भी अच्छा है। इनका एनआरएफ रैंकिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी में 11th है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 10th एंड ओवरऑल कैटेगरी में तुम देखोगे तो 19 देखने को मिल जाती है। तो एनआरएफ रैंकिंग तुम थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। अब बात आती है कि भैया वीआईटी वेल्लोर का फीस स्ट्रक्चर सुना हूं 1 से 5th कैटेगरी के बीच में रहती है। क्या है इसका एक्चुअल फीस? देखो, फीस यहाँ पे 5th कैटेगरी तक जाती है। अगर तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन हो रहा होता है तो फीस तुम्हारे 2 लाख के आसपास रहती है। सेकंड कैटेगरी में 3 लाख एंड थर्ड कैटेगरी में 4 लाख एंड फोर्थ कैटेगरी में 4.5 लाख एंड 5th कैटेगरी में जो फीस रहती है वो 5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। और ये सारा फीस तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वीआईटी ट्रिपल ई में क्या रैंक आ रहा है। अगर हम इस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट टाइप के हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। सिंगल सीटर से लेकर 6 सीटर तक यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। अगर हम सिंगल सीटर की फीस की बात करें तो 1,40,000 पर ईयर की रहती है। अगर हम 6 सीटर की फीस की बात करें तो 80,000 पर ईयर की फीस देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारा टोटल जो बजट है वो कितना जाने वाला है बीटेक का विद हॉस्टल एंड फीस। देखो, अगर तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है तो तुम्हारा जो बजट जाएगा वो 12 से 13 लाख के आसपास जाने वाला है। वहीं तुम्हारा अगर 5th कैटेगरी में एडमिशन होता है तो तुम्हारा मान के चलो 20 लाख के आसपास बजट लगने वाली है। और ये सारा चीज डिपेंड करेगा कि वीआईटी ट्रिपल ई में तुम्हारा क्या रैंक आ रही है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया हमारा इतना बजट तो नहीं है, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है क्या? तो हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। अगर तुम्हारा वीआईटी ट्रिपल ई में रैंक 1 से 10 के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा 100% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। 11 से 50 के आसपास रहता है तो तुम्हारा 75% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर तुम्हारा 51 से 100 के बीच में आता है तो 50% का, एंड 101 से 500 के बीच में आता है तो तुम्हारा जो 50% का स्कॉलरशिप अप्लीकेबल हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे रैंक के ऊपर कि तुम किस रैंक में वेरी कर रहे हो, उसी हिसाब से तुम्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब बात ये आती है कि भैया हम यहाँ पे एडमिशन कैसे ले, क्या यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे तुम एडमिशन जो है वो वीआईटी ट्रिपल ई के बेस पे ही ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल नहीं है। और वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम देने के बाद तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अप्रोक्स 60% एग्रीगेट होना ही चाहिए, तभी तुम वीआईटी कैंपस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम वीआईटी की प्लेसमेंट की बात करें तो बीटेक सीएससी जैसे ब्रांच में तुम्हें एवरेज प्लेसमेंट 9.90 लाख का देखने को मिलेगा। वहीं तुम्हारा मीडियम प्लेसमेंट 8 लाख का, वहीं तुम्हारा हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 CR का देखने को मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि तुम्हारा नॉलेज और स्किल्स किस हिसाब से तुमने गेन किया है 4 साल में, उसी के हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू में बैठाया जाता है, फिर उसी के हिसाब से तुम्हें प्लेसमेंट दी जाएगी। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कैंपस लाइफ बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाती है। कैंपस के अंदर तुम्हें एक लेक भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम्हें इस कॉलेज में इंटर्नशिप का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और इस कॉलेज में कम से कम ऑल ओवर इंडिया के बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। स्टूडेंट का डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। स्टार्टअप कल्चर को लेके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जाता है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अगर तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी से 3rd कैटेगरी के बीच में भी आ रहा है तो तुम्हारा आरओई अच्छी खासी रिकवर हो जाएगी। कौन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अटेंडेंस तुम्हारा 75% से 1% भी कम हुआ तो बहुत ही ज्यादा लोचा करते हैं कैंपस में। और सुनो कि वीआईटी वेल्लोर में थोड़ा सेंट्रलाइज प्लेसमेंट किया जाता है और इनटेक भी हाई फाई देखने को मिलेगी। तो अब बात ये आती है कि भैया हमें वीआईटी वेल्लोर को 2026 में कंसीडर करना चाहिए या वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा? तो देखो यार, अगर तुम्हारा एडमिशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी तक होता है तो तुम कंसीडर कर सकते हो अपने बीटेक सीएससी जैसे प्रोग्राम के लिए। एंड अगर तुम 4th एंड 5th कैटेगरी में भी जा रहे हो ज्यादा पैसा लगा के तो तुम्हारा एवरेज प्लेसमेंट और आरओई भी उतना ही रिकवर होगा। तो इससे अच्छा है कि कोई दूसरा ऑप्शन देख सकते हो जहां पे तुम्हारा कम फीस में एक अच्छा खासा आरओई निकल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाकी वीआईटी से लेके मैं पहले बता दूं मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो अवेलेबल नहीं है। बाकी तुमको कॉलेज से लेके कुछ भी क्वेरी रहती है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।